स्वामी जी, अब अगला विषय शामिल करते हैं। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उन्हें तो पैनक्रियाज की बीमारी हो सकती है, लेकिन जो लोग स्मोक नहीं करते, शराब नहीं पीते, उनकी पैनक्रियाज पर किस तरह से खतरा आ जाता है? वो कैसे पैनक्रियाटाइटिस जैसी बीमारियों से जूझने लगते हैं? तो देखो, एक कारण शराब भी है, तम्बाकू भी है इसका। दूसरा कारण अनहेल्दी फूड है। तीसरा कारण जेनेटिक रीजन है। चौथा कारण लंबे समय तक गंदा पानी पीते हैं। सब्जियां आपके यहाँ तो जमुना की और हिंडन के नदी के किनारे, हाँ, इतना गंदा पानी होता है। वो सब्जी ला करके 2-3 दिन फ्रिज में रख दो ना, तो फ्रिज भी सड़ने लगता है और उसमें बांस दुर्गंध आने लगती है, और वो अरे रामा रामा उसको खाते हैं। तो ये सब गंदा पानी, गंदा आहार, ये सब अंदर बार बार जाता है। जो बार बार खाते, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। तो ये जो बार बार खाते हैं, उससे पैनक्रियाज के ऊपर इतनी क्रूरता, इतनी जुल्म जाति करते हैं, उससे भी गड़बड़ होता है। तो कम खाएं, शुद्ध खाएं, और पानी भी बहुत, हाँ, बहुत साफ पानी पीना चाहिए। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, दृष्टिपूतम नसीत पादम, सत्यपूतम वदेत वाक्यम। ऐसे ही हमारे यहाँ पर कुछ बातें बोली जाती थी। तो ये सब भी पैनक्रियाज को गड़बड़ करती है। तो क्या करें? यज्ञ करके, ये हवन का सामान रखा है, अभी रहने दो बाबूजी, हवन करके फिर जो इसकी भस्म बच जाती है ना, उसको पानी में डालो। 1 चम्मच 1 लीटर पानी को 10 सेकंड के अंदर 10 pH कर देता है। एसिडिक वाटर एल्कलाइन हो गया। एसिडिक बॉडी के अंदर ये सब उपद्रव होते हैं, चाहे वो पैनक्रियाटाइटिस है, चाहे डायबिटीज है, चाहे फैटी लीवर है। फिर किडनी की भी प्रॉब्लम होती है डायबिटीज वालों को। उसके लिए रीनोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोखरू और गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा। फिर नर्वस सिस्टम पर भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट, वो भी साथ में देना पड़ता है। और अनुलोम विलोम लंबा कराते हैं, सब अनुलोम विलोम करो। ये सारी बीमारियों की जड़ है गलत आहार। एक कण भी गलत आहार का जाएगा, हमारे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन का हिस्सा बन करके वो हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एक एक सेल से लेकर के पूरे सोल को, इसलिए कहा जाता आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवात स्मृति, स्मृति सर्व ग्रंथिराम विप्र मोक्षा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। एक क्षण का गलत विचार, एक कण भी गलत आहार अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो एक गलत चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। गलत विचार एक बार आया, फिर कोई विचार का एक चक्रव्यूह तैयार हो जाता है, आदमी पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है, लुट पिट जाता है और जीवन तबाह हो जाता है। तो अब हो गया तो क्या करें? तो हो गया तो भाई देखो, आहार विचार सुधारो, रोज योगाभ्यास करो, प्रसन्न रहो। एक बार जरा हंस के दिखाओ, जरा हाथ उठा के। खुश रहो, प्रसन्न रहो, ऐसे प्रकृति की सन्निधि में रहो। देखो कितने पेड़ पौधे, कितना आनंद है, इधर भी पेड़, इधर भी पेड़, चारों तरफ फूल खिले हैं, जीवन पुष्प खिल रहे। तो ऐसे जो खुश रहते हैं ना, उनके ऊपर कोई बीमारी का कोई बुरा असर मेरे भाई नहीं पड़ता, नहीं होता। अच्छा स्वामी जी, पैनक्रियाटाइटिस में हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है, लाइट फूड खाइए। तो क्या फास्टिंग भी पैनक्रियाज के लिए फायदेमंद होती है? पैनक्रियाज को जब नुकसान हो चुका हो तो फास्टिंग के जरिए उसको हील किया जा सकता है? बहुत जबरदस्त है। आहारम अग्नि पचति दोषण आहार वर्जित, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत जरूरी है। 7 बजे और अधिकतम मैंने 8, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा जो है, लोगों ने अपनी जीवन शैली बिगाड़ ली है। 7-8 बजे के बाद कतई नहीं खाना, और सुबह 8 बजे से पहले नहीं खाना।